हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट सेशन को। देखिए, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी जेईएन का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी है और आपके राजस्थान के जेईएन के एग्जाम है, तो सभी एग्जाम्स के अंदर जनरल स्टडीज़ के अंदर इंडियन इकोनॉमी का एक अच्छा खासा वेटेज कवर होता है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी टॉपिक को हम एक कंसाइज वे में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो का सेशन का जो लेंथ होगा वो बहुत हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे ताकि आप बोर ना हो पाओ और आपके जो टॉपिक्स हैं वो एक कंसाइज वे में कवर हों। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को देखेंगे, क्या क्या थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ मैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने जितने भी हमारा इंट्रोडक्शन है इंडियन इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में। देन उसके बाद देखेंगे प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स देखेंगे कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स थे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 5 ईयर प्लान जो एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कवर करेंगे फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसी को। देन उसके बाद देखेंगे हम, देखिए फाइनेंस हमारे कमीशन क्या था, उसकी जो कैसे उसकी स्टैब्लिशमेंट करी गई, क्या क्या उसमें पॉलिसीज मेकिंग हुई, हमारी जो ओरिजिन कैसे था इसका, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारी योजनाएं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि हमारी जो गवर्नमेंट ने हमारी स्टार्ट करी गई और क्या क्या उनका जो बेनिफिट है जो कि हमारे फाइनेंस के रिलेटेड हमारी जितने भी टर्म्स हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है वो है आपका इकोनॉमिक मेजरमेंट, जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं जीडीपी निकालना, जीएनपी, एनएनपी और हमारी पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ों को देखेंगे और इनके डिटेल वे में कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे इनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर हम उसके बाद कवर करेंगे बजट और उसके बाद देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और डिमांड प्रिंसिपल्स को, और उसके लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो आपका टाइप्स ऑफ मार्केट रहेगा। ठीक है, तो बेसिक मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हमारे इस सेशन के अंदर, और सेशन को बहुत हम इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे जो हमारे जनरल लाइफ के एग्जांपल्स हैं उसकी हेल्प से, ताकि जो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा एक अच्छे से सेशन को इसको, और जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं सेशन को आप शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सबको इस सेशन का अच्छे से बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक जैसा कि मैंने बोला है वो हमारा है इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली हमारा क्या है आपका इंडियन इकोनॉमी। और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं बेसिकली बोलता हूँ इकोनॉमिक्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको आप अर्थशास्त्र बोलते हो, सबको पता होगा ये। ठीक है, और आपने अपने छोटी क्लासेस तक 10th लेवल तक इसके बेसिक जितनी भी टर्म्स है वो आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को अगर मैं देखिए पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इस वर्ड को, तो अर्थ का मीनिंग हो जाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैपिटल, और शास्त्र का मीनिंग क्या है, टू मैनेज। ठीक है, टू मैनेज। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इनको कंबाइंड वे में लिखता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मैनेजमेंट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का एक सही ढंग से उसका यूज करना है, उसको मैनेज कर रहे हैं ताकि हम अपने कैसे गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएं और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपके ह्यूमंस का, उनकी जो नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर पाएं, यही हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे बात करता हूँ स्टडी ऑफ लेबर है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इनकम एंड प्रोडक्शन टैक्सेस हैं, और आपके जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं, तो सब मिलके बनाता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, ग्रीक टर्म से लिया गया है वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक फंडामेंटल है हमारी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है इन जनरल टर्म्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हम करते हैं, बेसिकली टू मैनेज द थिंग्स, टू मैनेज द कैपिटल, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन, कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो ह्यूमंस की जो जितनी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है, यही हमारा क्या होता है, एक अर्थशास्त्र होता है या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हमारा इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो ये हुआ देखिए हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में एक फंडामेंटल जो जितनी भी हमारी टर्म्स हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है, हमारे 3 टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के जो हमारे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए आप इकोनॉमिक्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, सेकेंड टर्म इज सोशलिस्ट एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमिक होती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, कितने तरह की हमारी जो होती है इकोनॉमिक, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए फर्स्ट होती है आपकी कैपिटलिस्ट, फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट। ठीक है, एंड सेकेंड इज आपकी हो जाएगी सोशलिस्ट, एंड थर्ड टाइप इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आपको इससे आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअल में कौन सी इकोनॉमी है जो कि जो इंडिया जिसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इंडिया
इकोनॉमी, कौन कौन से इकोनॉमी है और जिसके प्रिंसिपल को कौन कौन सी कंट्री फॉलो कर रही है, वो सबके हम एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं आपको पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसमें साथ में इको, ठीक है, ये आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी। कैपिटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसके लिए हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और सोशलिस्ट का मीनिंग हो जाएगा समाजवादी, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मीनिंग है आपका मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखिए तीन तरह के हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तीन तरह के फंडामेंटल टाइप्स होते हैं हमारे जो इकोनॉमी के। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज समाजवादी इकोनॉमी विच इज नॉन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित इकोनॉमी, ठीक है। ये तीन तरह की इकोनॉमी के हमारे जो फंडामेंटल्स होते हैं। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इनमें जो मेन की पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है प्रॉफिट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रॉफिट हमारा रहेगा कि हमें बस प्रॉफिट लेना है, हमें जो ह्यूमन नीड्स हैं उनका कोई भी ध्यान में नहीं रखना है। हमारा मेन मोटो है कि हमें प्रॉफिट लेना है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे हम कितना भी ज़्यादा हम लोगों से काम लेके करें, प्रोडक्ट का कितना भी ज़्यादा कॉस्ट रखें, हमें उससे मेन मोटो है हमारा, कोई भी और अदर मोटो नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा मेन क्या है, फर्स्ट द की पॉइंट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दैट इज इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है। इंडिविजुअल अटेंशन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि निजी हित, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सिर्फ बेनिफिट के बारे में सोचेगी, वो ये नहीं देखेगी पब्लिक के ऊपर कितना जो बर्डन आ रहा है आपके कॉस्ट का, कैसे लोग उसको खरीद पा रहे हैं, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मार्केट के अंदर पैसा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आती हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंडिविजुअल प्रॉफिट या फिर इंडिविजुअल अटेंशन, दैट मीन्स इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सिर्फ अपना प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। और थर्ड इज देखिए मोर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, काफी ज्यादा हमारा क्या रहेगा, शोषण रहेगा इस टाइप की इकोनॉमी के अंदर, मोर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, मोर एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराएगी, वेजेस प्रॉपर नहीं रखेगी, लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट करेगी अर्न, जिससे क्या होगा उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करे हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, ठीक है। और कम से कम हमारा क्या रहेगा, देखिए इंडिविजुअल मैनेजमेंट, और जो कंट्रोल होगा वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल, हर पर्सन के पास कंट्रोल होगा हमारा मैनेजमेंट का, कोई भी हमारा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कॉस्ट ऑफ द गुड्स होगी, क्या होगी हमारी, वो राइज हो जाएगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर मेन फोकस किया जाता है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर, जनता को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का देखिए मीनिंग क्या है, समाजवादी। वर्ड से पता लग रहा है, देखिए समाजवादी दैट मीन्स क्या है, सबका अटेंशन दिया जाएगा, सबका हित के बारे में सोचा जाएगा। तो की पॉइंट्स देखते हैं, देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखिए हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मेजर चीजें देखेंगे हम इकोनॉमिक्स के बारे में, ताकि आप एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर पाओ और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, देखिए इंडिविजुअल अटेंशन एंड द इंडिविजुअल प्रॉफिट बिलोंग्स टू कैपिटल इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये हमारा देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल इकोनॉमी से बिलोंग करता है आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या होता है, देखिए फर्स्ट इज अटेंशन फॉर ऑल, ठीक है, अटेंशन फॉर ऑल, दैट मीन्स क्या है, जितने भी हमारे सभी लोगों का अटेंशन देखा जाएगा, सबके नीड्स देखे जाएंगे, सबके बेसिक जो आपके फंडामेंटल जो आपके रूल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो ये चीज़ खरीद पा रहे हैं कि नहीं, तो उनको अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो कॉस्ट भी हम क्या करेंगे, रीजनेबल रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। सबका डेवलपमेंट देखा जाएगा, ठीक है। तो मेन फोकस क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट फॉर ऑल, ठीक है, सबका विकास देखा जाएगा, सबका हित देखा जाएगा, ठीक है। वेलफेयर फॉर ऑल, हम वेलफेयर भी बोल सकते हैं, और पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल, ठीक है, एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन रखा जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ओपन एक तरीके से रखा जाएगा कि भाई कोई भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता है, देखिए एक मार्केट के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास क्या है, मान लो एक पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है, कोई एक्स ब्रांड की आपके पास चाय है और मार्केट में सिर्फ वही चाय अवेलेबल है। दैट मीन्स क्या है, उसकी मोनोपोली, तो उसको वो चाय अगर आप पीनी है तो आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है।
दैट मीन्स क्या है, वो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब वो अगर प्राइस बढ़ाता है तो आपको वही चाय लेनी पड़ेगी, या फिर आपको चाय नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो, आपके पास बजट नहीं है उतना तो, ठीक है। बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपके पास मार्केट में XYZ 3 कंपनियां आती हैं, तो तीनों कंपनी से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों कंपनी अपने सहूलियत के हिसाब से मार्केट में प्राइस भी रखेंगे अपना, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट वन है उसको चूज करोगे, चाहे वो क्वालिटी के टाइप से हो, चाहे वो आपके कॉस्ट के टाइप से हो, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या होगा, आपका प्राइस ऑफ द गुड भी आपका थोड़ा सा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज मोनोपोली वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं रहेगा कि भाई एक चीज़ है दैट मीन्स हमें वो लेनी ही लेनी है, हमें और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक मेजर अच्छा पॉइंट था कि हमारे पास सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, मेजर जो कंपनीज हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। एक प्रॉपर इंडिविजुअल के हाथ में चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड की पॉइंट, दैट इज स्टेट कंट्रोल फॉर ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। स्टेट कंट्रोल, राज्यों का हमारा प्रॉपर कंट्रोल रहेगा, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल ना होके एक राज्यों का कंट्रोल रहेगा, स्टेट्स का कंट्रोल रहेगा, पॉलिसीज को बनाना है, कैसे कैसे सबको लोगों का ध्यान रखना है, संसाधनों जितने भी रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मेजर की पॉइंट्स हैं। थर्ड वन देखिए आपका होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए क्या होता है हमारा, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का वर्ड का है मिश्रित, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक है हमारा, ठीक है। कॉम्बो पैक है आपका किसका, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। तो जिसमें क्या है, समाजवादी और आपका जो पूंजीवादी है दोनों का मिक्सचर है। मतलब उसमें क्या है, देखिए दोनों चीज़ों का देखा जाएगा कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो, प्लस लोगों को भी अच्छा लगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर हो, उनकी जेब पे भी मार ना पड़े कि बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही इकोनॉमी आप एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आप एक 100 रुपये लेके जाते हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएँ, अच्छी क्वालिटी मिल जाए, ठीक है। और कंपनी वाला सोचता है कि भाई अगर मार्केट में मैं कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मुझे जो है प्रॉफिट भी मिले, ठीक है, प्लस मैं थोड़ा सा मतलब अपने ब्रांड पे खर्च कर पाऊँ, तो जाके आने वाले टाइम पे जब भी मेरा प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च करता हूँ तो लोगों को क्या रहे कि एक भरोसा रहे कि हाँ भी अच्छा ब्रांड था, मार्केटिंग अच्छे से कर पाऊँ, तो सारी चीज़ें हमारी क्या हों, अच्छे से डेवलप हों, ठीक है। दैट मीन्स दोनों का ख्याल रखा जाए, उस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यही इकोनॉमी हमारे किसके अंदर है, हमारी कंट्री के अंदर है, इंडिया के अंदर कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इसका मेन रीजन क्या है कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों ही फॉलो कर रहा है, उसको मैं जस्ट अभी आगे डिस्कस करूंगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों पॉसिबल है इंडिया के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं पॉसिबल कर पा रहे हैं, या फिर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों नहीं पॉसिबल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, तो इसमें 2 मॉडल डिस्कस करेंगे हम मेनली। फर्स्ट हमारा मॉडल होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, रिलेट्स टू मिक्स्ड इकोनॉमी। और सेकेंड इज वेलफेयर मॉडल, वेलफेयर मॉडल, ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल हमारा बिलोंग करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैपिटलिस्ट का कैसे डेवलपमेंट किया जाए। और वेलफेयर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, सोशलिस्ट डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट मतलब लोगों का कैसे डेवलप किया जाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, इस पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। चाहे बात करता हूं मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो अगर देखिए बात करता हूं तो हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन क्या था, हमारा मेन मोटो था हमारा अर्न करना प्रॉफिट, और हमारा कोई भी मोटो नहीं था, चाहे वो लोगों का कितना भी एक्सप्लॉयटेशन करूं, चाहे मैं कितने भी लोगों को परेशान करूं, बट हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, बस ये हमारा मेन मोटो था। सोशलिस्ट के अंदर बात करते हैं तो सोशलिस्ट के अंदर हम देखते थे कि लोगों का बेनिफिट हो, लोगों के पास कंपटीशन हो, लोगों के पास चॉइसेस हो, मार्केट के अंदर कंपटीशन हो, प्राइस ऑफ द गुड्स बहुत ज़्यादा ना हो ताकि लोग उसको खरीद पाएँ, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी सस्ता ना हो कि क्या होगा मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाए बट उनकी सेल ना हो पाए, ताकि क्या होगा आपके जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको क्या हो, लॉस हो। तो ये सब चीज़ें हमारी ओवरकम हुई सोशलिस्ट के अंदर, और मिक्स्ड इकोनॉमी में देखा गया दोनों का ख्याल रखा गया, ठीक है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, टाइप्स इकोनॉमी। अब बात करते हैं, देखिए इंडिया तो हमारा क्या है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है और आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इंडिया के अंदर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये हमारी फॉलो क्यों नहीं हो पाई। देखिए अब मेजर जो रीज़न है जो इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कैसी है अभी मैंने डिस्कस किया, इंडियन इकोनॉमी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर क्या है, हमारे 2 मॉडल हैं, एक तो है आपका डेवलपमेंट मॉडल जो कि आपका क्या करता है, आपका कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड है, कैपिटलिस्ट की जो पूंजीवादी लोग हैं उनको लिए है ये वाला मॉडल, ठीक है, पूंजीवादी जो लोग हैं। और दूसरा मॉडल है इसका
ठीक है। दूसरा मॉडल इसका है आपका, कौन सा मॉडल था, जैसे दूसरा मॉडल इसका था वो था आपका सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है, या वेलफेयर मॉडल, वेलफेयर मॉडल टू द सोशलिस्ट, दैट मीन्स समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अवधारणा से लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या था, हमारे आपका क्या है, जो सोशल लोग हैं, आपके सभी लोगों का भला रहे, ठीक है, लोगों के जेब पे बहुत ज़्यादा मार ना पड़े। अगर देखिए बात करता हूँ मैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर मैं लागू होती है इंडिया के अंदर तो क्या होगा, देखिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं था और उस टाइम पे भी, और अभी भी इतना पैसा नहीं है कि इतना मजबूत इकोनॉमी नहीं है कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतना रिवेन्यू नहीं है तो बहुत हाई प्रोडक्ट को खरीद पाएँ, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि 10,000 का जीन्स अगर मार्केट में मिलता है तो आप 10,000 का जीन्स हर कोई नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। 1% या 2% या बाद हद से हद 10% लोग खरीद पाएंगे, बट 90% लोग नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास कंपटीशन नहीं है तो आपके पास कपड़े पहनने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बहुत जो लोअर कंपनियां हैं वो आपकी प्रोड्यूस करने के लिए अगर चाहेंगी भी तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल अटेंशन है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट का हक दिया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या है, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट हमारी इकोनॉमी पॉसिबल नहीं है। अगर बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो अगर देखिए समाजवादी इकोनॉमी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा सोशल डेवलपमेंट देखेंगे। अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं देखेंगे, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट नहीं देखेंगे तो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट नहीं हो पाएगा और चीज़ें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से क्या हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी, ठीक है। तो मॉडल क्या बनाया गया कि मॉडल एक मिक्स्ड इकोनॉमी मिलके बनाया गया, ताकि क्या हो कि चीज़ें एक अच्छे से लेके आएँ और सारी चीज़ों को क्या कर पाएँ, हम मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो ये तरीके का हमारा क्या था, इंडिया का मेन रीज़न था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने का, ताकि क्या हो कि हम दोनों चीज़ों को डेवलप कर पाएँ कि एक कंट्री को भी डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप कर रही हैं, प्लस सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, वेलफेयर भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे मेन रीज़न थे इंडियन इकोनॉमी के मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने के, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का सेशन, ठीक है। आप देखते हैं, देखिए दो हमारी मेन टर्म होती हैं, एक थी डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। और डेवलप्ड को हिंदी में बोलते हैं आप, डेवलप्ड को हिंदी में आप बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, देखिए विकासशील, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब इनमें बेसिक फंडामेंटल क्या क्या डिफरेंस है और बात करते हैं, देखिए कौन कौन से जो बेसिस हैं, ठीक है, कौन कौन से जो बेसिस हैं जिनके हमने इसके ऊपर इसको क्या करा गया है, हमने डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। कौन कौन से बेसिस हैं वो देख लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ बेसिस, कौन कौन से बेसिस पर हमने क्या करा गया, इसको डिफरेंशिएट किया गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोई भी कंट्री है उसको हम आप डेवलप्ड कब बोलेंगे और डेवलपिंग कब बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो देखिए इंडिया हमारा किसके अंदर आता है, इंडिया आपके एक विकासशील देश है। दैट मीन्स यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं इंडिया का, ठीक है, और यहां पर लेता हूं मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हम देखते हैं, बेसिक डिफरेंस देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, देखिए विकासशील ढांचा या फिर आधारभूत ढांचा। देखिए क्या क्या ढांचा है इसके अंदर, आपके बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं। तो ये सारी एक्सेट्रा जितने भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और बात करते हैं दूसरे कंट्री के अंदर, ठीक है। जैसे इंडिया के बारे में बात करते हो, हमारा जो अभी देख सकते हैं तो इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है, मतलब अभी क्या है, डेवलपिंग जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड की तरफ चल रही हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स का जितना भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोलूँ दैट मीन्स 100% क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए आपका कोई फ्रेंड अगर बीमार होता है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी, अगर वो फॉर एग्जांपल जो राम है वो उसका जो फ्रेंड है कोई, ठीक है, श्याम हमारे इंडिया के अंदर रह रहा है, ठीक है, या फिर डेवलपिंग कंट्री के अंदर रह रहा है, तो उसको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी वो फार बेटर देन होंगी हमारे किसी भी एक कंट्री के अंदर, ठीक है। ये जस्ट कंपेरिजन कर रहे हैं हम कि डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप कंट्री का, ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेसिस हो गया। सेकेंड बेसिक डिफरेंस देखते हैं हम नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, किसी कंट्री की राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है। तो इंडिया या फिर हमारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वो आती है आपकी लो या मिडल रेंज, ठीक है, लो या मिडल रेंज है, ठीक है,
और हमारे क्या है जो टैक्स पेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा लेस हैं, लेस नंबर ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है, लेस टैक्स पेयर्स हैं। बट बात करता हूं देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और आपकी डेवलप्ड कंट्री हैं जितनी, उनके अंदर क्या है जो पर कैपिटा इनकम है, जो आपकी नेशनल इनकम है वो आपकी क्या है बहुत हाई है, हाई रेंज ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। बजट काफ़ी, इससे हम देख सकते हैं काफ़ी बजट हाई है, डिफेंस बजट काफ़ी हाई है। अगर मैं देखता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के तो एनुअल बजट से ज़्यादा उनका डिफेंस बजट होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बजट हाई है, काफ़ी टैक्स पेयर्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। 90% लोग टैक्स देते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं, हालांकि जो नहीं करनी चाहिए। और गवर्नमेंट उसके लिए प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे आपके जितने भी आपके मूवमेंट चलाती है, आपके अवेयरनेस फैलाती है कि टैक्स पे नहीं आपको नहीं करना है तो आपके ये चीज़ें प्रॉब्लम्स होगी। और डेवलप्ड हमारी जितनी भी हमारी जो कंट्रीज़ के लिए डेवलप्ड जितनी भी आपकी प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा रुक जाएंगी, ठीक है। इसीलिए टैक्स को टाइम पे देना चाहिए। तो ये सारी हमारी अवेयरनेस भी आपकी स्प्रेड करी जाती हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं। देखिए बेसिस हमारा डेवलप्ड वर्सेस आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में आपकी पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम अगर 40 to 50,000 है, बट एज कंपेयर टू हमारी देखते हैं डेवलप्ड कंट्री दैट इज पर कैपिटा इनकम दैट इज आपकी है 1 to 2 lakhs, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। जो आपकी लाइफ है, एक पर्सन कितना लाइफ जी रहा है हमारी एक कंट्री के अंदर, वो बताती है कि कितना अच्छा कंट्री है, ठीक है, कितना डेवलप्ड कंट्री है। और इंडिया के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ इंडिया का 60 ईयर्स है, ठीक है, अगर हम देखते हैं इन जनरल, ठीक है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बात करते हैं तो एक एवरेज इंसान 70 ईयर्स और अबव इससे भी ज़्यादा जीता है। तो मेन रीजंस क्या है, देखिए डाइट का काफ़ी ज़्यादा अच्छी डाइट होगी उनकी, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से वो भरपेट खाना खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो इंडिया के अंदर किसी फिल्म स्टार है, 40 ईयर का कोई फिल्म स्टार है और 40 ईयर के अपने कोई किसी अपने बड़े ब्रदर है, अपने फादर को देख सकते हो। दोनों में क्या है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये न्यूट्रिशन डाइट ले रहा है बट आपके फादर न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपका जो एज डिफरेंस है फेस पर और आपकी पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब दिख जाता है। वैसे ही हम देखते हैं 40 ईयर्स के पर्सन को आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगर देखते हो तो क्या है काफ़ी फॉर बेटर हेल्थ उसकी मिलेगी ड्यू टू द न्यूट्रिशन डाइट, ठीक है। काफ़ी अच्छा उसका लंच रहेगा, डिनर रहेगा और आपके ब्रेकफास्ट रहेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर है डेवलप्ड वर्सेज डेवलपिंग कंट्री को कंपैरिजन करने का, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज देखिए क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। देखिए एजुकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया में 74% अगर एजुकेशन का हम देखते हैं लेवल देखते हैं तो हमारा यूएसए के अंदर क्या है 99% जो लोग हैं वो अगर बोल सकते हैं कि वो क्या है एजुकेटेड हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए ये होता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट रहेंगे तो उनको पास अपने राइट्स के बारे में पता होगा, उनके पास रूल्स रेगुलेशन के पता होगा। कोई भी अगर जैसे लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है तो उनको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें लेके चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 99% लोगों को अगर एजुकेट रहेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो इजीली पुलिस उनको टच नहीं कर सकती, तो उनको पता रहेगा कि क्या क्या हमारे ऑफेंस हैं, क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, मतलब एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेके चला जा सकता है अगर हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एजुकेट रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। ये बेसिक हमारे मेजरमेंट हैं, बेसिक हमारे जो डिफरेंसेज हैं जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ हमारा जो मेजर फंडामेंटल टाइप्स ऑफ टू इकोनॉमी पढ़ते हैं, ओपन इकोनॉमी और एक होती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब बेसिकली देखिए हमने ये टर्म्स क्या क्या हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। देखिए मैं इसको आपको फिगर से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास एक फिगर है, ये बता रहा है आपका ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ओपन इकोनॉमी का मेन मीनिंग क्या है, देखिए ओपन इकोनॉमी का मीनिंग क्या है कि कोई भी अगर कंट्री ओपन इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, दैट मीन्स क्या है कि हमारे जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है इनको बहुत ज़्यादा क्या करा जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोट होंगे तो हमारी क्या होगी, इनकम भी हमारी कंट्री की बढ़ेगी, ठीक है। आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी क्या है, लिबरल हैं, उदारवादी जो नीतियाँ हैं जिससे सबको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और टैरिफ जितनी भी टैरिफ ड्यूटी है वो हमारी क्या है काफ़ी लेस हैं, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में,
काफ़ी ज़्यादा जो टैरिफ ड्यूटी हैं वो हमारी लेसेस हैं, और आपकी टैरिफ जितने भी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं वो हमारी क्या है, काफ़ी लो हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी टैरिफ डंपिंग ड्यूटी इज वेरी लेस, तो आपका आपका आंसर आएगा ओपन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन में कई बार बोल देते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर आपके मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर ओपन इकोनॉमी। तो आपको पता होना चाहिए ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। कोई भी आप इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करे, उसके पास जो टैरिफ ड्यूटी है वो बहुत कम लगेंगी, ठीक है। आपका जो लिबरल होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज, और अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो कौन सी है हमारी, इंडिया के अंदर जो अभी इकोनॉमी जो प्रिंसिपल फॉलो है, दैट मीन्स वो कौन सा है, आपका ओपन इकोनॉमी है। और ये कब हुआ था, देखिए जब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और आपके जीवीएन नरसिम्हन जो थे हमारे, वो वर्ल्ड बैंक से इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, और उसके बाद जो मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया था वो एलपीजी मॉडल किया था अडॉप्ट, ठीक है। वो एलपीजी मॉडल क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एलपीजी का मीनिंग था आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है। ये फॉलो किया था हमने, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हमारा जस्ट क्या है, ये वाइस वर्सा है, ठीक है, उल्टा है इसका। मतलब क्या होगा, टैरिफ ड्यूटी हमारी क्या होंगी, टैरिफ ड्यूटीज बहुत ज़्यादा हाई होंगी, तो इजीली इन्वेस्टर क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या रहेगा, बैन रहेगा, बैन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज रहेंगी, और मल्टी विंडो पॉलिसीज रहेंगी। मल्टी विंडो का मीनिंग क्या है, देखिए जितना ज़्यादा विंडो बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या रहेगी, जो प्रोसेस हो जाएगी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सिंगल विंडो हो जाएगा, दैट मीन्स एक ही विंडो से सारा काम हो जा रहा है। किसी भी एक, अगर बात करते हैं किसी भी इन्वेस्टर का, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री के अंदर किसी एक एक्स कंपनी को इन्वेस्ट करना है, तो उसको एक पर्टिकुलर विंडो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ से उसको प्रॉपर अप्रूवल मिल जाए, सारे ट्रेड्स की जितने भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, रेदर देन कि उसके पास मल्टी विंडो पे उसको अप्लाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होगा, तो वो क्या करेगा, दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा रेदर देन कि आपके कंट्री में इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी क्या थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन था, तो उस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पर हमारे सभी चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं। बट ओपन इकोनॉमी में के अंदर क्या है, हमारे सारी चीज़ें ओपन है, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लिबरलाइज करी गई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी काफ़ी लिबरल हैं, तो ये सारी हम चीज़ों को पढ़ते हैं उसके अंदर, ठीक है, ओपन और क्लोज इकोनॉमी के अंदर। और जो मैंने डिस्कस किया है एलपीजी जो मॉडल है, इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया 1991 के रिफॉर्म के अंदर, ठीक है। जो 1991 के सुधार थे, जब हमारे जीवीएल नरसिम्हन और आपके मनमोहन सिंह ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद हमारा एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक फंडामेंटल हुई इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जो कि हमने डिस्कस किया अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और आपके टाइप्स ऑफ आपके बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा है ओपन और क्लोज इकोनॉमी, और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। आप देखते हैं देखिए ब्रॉड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम तीन सेक्टर बेसिकली पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और जब बजट आपका जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें तीनों सेक्टर के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में बताया जाता है। तो देखिए आप बात करते हैं कौन कौन से हमारे सेक्टर्स हैं, और इनके बारे में देखिए क्या क्या हम बेसिकली फंडामेंटल चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आई होप आपको जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, आपने जितने भी आपके जो साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, सबको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल पाए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी दे रखी है। और टेक्निकल लेक्चर को भी हम देखिए और डेली करंट आपका फॉलो कर रहे हैं, और मॉर्निंग में हम करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो कंप्लीट आपको जो पूरा पैकेज है हमारे इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। एग्जाम डेट कभी भी आएगी, बट आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा ही होगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, देखिए ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आते हैं, वो देखते हैं। देखिए अब तीन सेक्टर्स होते हैं मेजरली। तो फर्स्ट सेक्टर होता है देखिए आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड सेक्टर इज, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर,
ठीक है। देखिए अब प्राइमरी सेक्टर को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी वही आती हैं जो कि हम नेचर पर बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं और हम जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स हैं वो सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर गुड्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री यानी कि जितना वन चीजें हैं, फिशिंग, ठीक है, मत्स्य पालन, आपका मत्स्य पालन है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी, आपके जो प्राइमरी आपका सेक्टर है इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो सेकेंडरी क्षेत्र हैं, सेकेंडरी जो हमारा जो लेवल है सेकेंडरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए अब सेकेंडरी के अंदर मेनली आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। कोई कौन कौन सी चीज़ें हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो चीज़ें हमारी आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे हमारा जितने भी आपके जो मैन्युफैक्चरिंग वाली टर्म है, फॉर एग्जांपल आपके देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग है, गैस मैन्युफैक्चरिंग है, वाटर सप्लाई है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ठीक है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ठीक है। और आपका एग्जांपल देखते हैं, देखिए आपका तो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, सॉरी, गैस प्रोडक्शन है, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। और टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं आपकी सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, बिजनेसेस हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, रियल एस्टेट है। तो सारी जितनी भी सेवाएं हैं हम इनके अंदर लेते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल जो हमारी जो होती हैं 3 सेक्टर होते हैं जिनके लिए हमें काम करता है, हमारी कोई भी इकोनॉमी होती है जो काम करती है हमारी। देखिए प्राइमरी सेक्टर जो कि हमारी फंडामेंटल जो नेचर पर बेस्ड है, जैसे हमारी मछली पालना है, ठीक है, मुर्गी पालना है, और आप एग्रीकल्चर बेस्ड आपकी चीज़ें, खेती बाड़ी, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। बेसिकली यही फंडामेंटल है हमारा जितना भी है, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जैसे हमारी जितनी भी हाई का आपका कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम इंडस्ट्री के अंदर, तो ये सारी हमारी सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखिए आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं आपके सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस सेवाएं हैं, कम्युनिकेशन सेवाएं, टेलीकम्युनिकेशन, तो सारी चीज़ें हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आपकी किसके अंदर आती हैं, आपके सेक्टर्स के अंदर। तो 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। तो एसएससी जेईई ने लास्ट ईयर पूछा था एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ रहा है, ठीक है। और आपके बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके किसके अंदर आ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। वैसे ही आपके बात करें जितने भी सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, होटल सर्विसेज है, ये सब आपके टर्शरी सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कवर होता है, ठीक है। इस पर बेस्ड और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब नेक्स्ट करते हैं नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है, मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है, और डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी है। इसके कुछ अगर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, देखिए इंडियन इकोनॉमी हमारी क्या है, मैंने अभी डिस्कस किया है, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसकी कुछ हम करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखिए फर्स्ट इज हमारा क्या है, लो पर कैपिटा इनकम। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है अभी, ठीक है। और जो बात करते हैं हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, और देखिए पॉपुलेशन हमारी क्या है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, दैट मीन्स क्या है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर है अभी, जो कि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये हमारे क्या है मेन जो आपके फीचर्स हैं, जो आपकी बात कर सकते हैं आपके डेवलपिंग इकोनॉमी का या फिर इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। और थर्ड आपका मेन आपका जो पॉइंट है वो है आपका लो पर कैपिटा पर हेड, ठीक है। जो लो कैपिटल पर हेड, जो पर हेड जो हमारी जो पूंजी है वो हमारी क्या है, वो काफ़ी लेस है। और फोर्थ वन इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो पैसे का है वो क्या है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, अनइक्वल है। देखिए आपके जैसा कि आपको पता है कि अगर देखते हैं कि इंडिया का काफ़ी सारा जो इनकम है, अगर देखा जाए कि 20 से 30% जो लोगों के पास ही हमारा क्या है, 90 से आपका 80% पैसा इन्हीं परसेंट के पास अवेलेबल है। बाकी जो आपका 70 to 80% जो जनता है वो क्या है, आपकी काफ़ी गरीब है या फिर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास के अंदर है। दैट मीन्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो क्या है, अनइक्वल है। तो ये 4 हमारी क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, या फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये हमारे देखिए बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हुई कुछ। अब बात करते हैं देखिए मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमी की जो मेजरमेंट वाली टर्म्स हैं, क्योंकि मेन फंडामेंटल क्वेश्चंस हमारे ऊपर इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ आपका नेशनल इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो आपकी क्या आती है, नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया या फिर नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, NI, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री।
देखिए नेशनल इनकम क्या था, अब बेसिकली नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, नेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इट्स नेशनल ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर, वो इनकम होती है आपकी नेशनल इनकम, ठीक है। और बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर कब कब होता है, देखिए इंडिया में तो कई बार यही पूछ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, तो ये आपका होता है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी 1949 अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम इनकम कमेटी, a national income estimate measure of the volume of commodity and services turn out during a given period continued without duplication, ठीक है। ये एक फर्दर स्टेटमेंट दी गई थी हमारी 1949 के अंदर, तो कई बार ये पूछ लेते हैं ये जो स्टेटमेंट थी वो कब दी गई, तो 1949 में ये स्टेटमेंट दी गई बाय किसके द्वारा, नेशनल इनकम कमेटी के द्वारा, कि भाई एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो अर्जित हमारी जो आय है वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए मेजर क्या है इसका फॉर्मूला, बेसिकली क्या है, जो 2016 के अंदर फॉर्मूला पूछा गया था कि बेसिकली क्या होता है, नेशनल इनकम ऑफ द इंडियन, आपका क्या है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री का फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है आपका C+G+I, ठीक है, प्लस X-M+R-P, ठीक है। और ये हमारे देखिए अभी ये सारी चीजें हैं क्या, R-P माइनस डेप्रीसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये हमारा होता है नेशनल इनकम। अब यहां पे सी क्या है, देखिए सी बताता है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। आई बता रहा है, देखिए आपका आई बता रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और जी बता रहा है आपका टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक्स आपका बता रहा है एक्सपोर्ट, और आई बता रहा है आपका, एम बता रहा है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट को माइनस इसलिए देते हैं क्योंकि कोई चीज़ इंपोर्ट कराते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है किसी कंट्री को, ठीक है। एक्सपोर्ट कराते हैं तो उस कंट्री से हमें पैसा मिलता है, तो हम इसलिए हम इंपोर्ट को क्या लेते हैं, आपका -M में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, और R-P देखिए क्या है, R-P बताता है आपका नेट फ्रैक्शन इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, बाहर से कितना हमारा जो इनकम आया है। और क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो R-P क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज जैसा कि मैंने डिस्कस किया था क्लोज इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया है। R-P 0 कब होगा क्लोज इकोनॉमी में, बिकॉज वहां पर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या है वो प्रमोट नहीं किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन होता है। दैट मीन्स हमारा नेट जो इनकम हो गया हमारे जो फॉरेन से हो रही है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, आपका नेट इनकम इज इक्वल टू C+G+I+X-M+R-P, और फॉर द क्लोज इकोनॉमी R-P इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और नेशनल इनकम को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो निकालते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और दूसरा निकालते हैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम बेस ईयर से निकाल रहे हैं या फिर करंट ईयर प्राइस से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हुआ नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मेजर करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है देखिए प्रोडक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है आपका इनकम मेथड, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कंजप्शन मेथड, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं, हालांकि इन टर्म्स में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिंपली पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मेथड जिस पर हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ नेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ऑब्टेन ईयर, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर की नेट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कितनी है, उस पर बेस जब हम आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, इनकम को मेजर करते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट मेथड हमारी कहलाती है, ठीक है। इनकम मेथड में क्या करते हैं, टोटल नेट इनकम अर्न बाय द वर्किंग पीपल, तो इसमें क्या देखते हैं, टोटल नेट इनकम अर्न बाय द वर्किंग पीपल, ठीक है,
उसके बेस पर देखते हैं, और आपका कंजप्शन का बेस पर देखते हैं कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं इसके अंदर, और इनकम इज आइदर स्पेंट ऑन द कंजप्शन ऑन द सेव्ड, ठीक है, कि कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, कितना कंजप्शन हुआ है, इस बेस पर जब हम मेजर करते हैं हम नेशनल इनकम को, तो हम बोलते हैं कंजप्शन मेथड से इसको मेजर किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, टाइप्स ऑफ मेथड ऑन द बेसिस ऑफ हम जब करते हैं इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली कुछ फंडामेंटल हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को देखते हैं, देखिए, जिन पर हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए, इन 1868 द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और तो क्या हुआ, देखिए 1868 के अंदर जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या करा, नेशनल इनकम को कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। और इन्होंने जो जो आपकी इनकम थी, पर कैपिटा इनकम, एनुअल इनकम आपकी बताई 20 रुपीज़ बताई, ठीक है। और इसके बाद देखिए द फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो कराया गया वो हमारा कराया गया प्रोफेसर वी के आर वी राव, ठीक है, 1931 से लेके 1932 में, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने 13 सेक्टर में डिवाइड भी किया था, ठीक है। तो ये बेसिक जो फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप देखते हैं, देखिए मेजर जो हमारी जो चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, फर्स्ट आपका देखिए नेशनल इनकम के अंदर जो मेजर हमारी जो टर्म्स है जो मेजरमेंट की, वो देखते हैं। देखिए नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स मतलब नेशनल इनकम के अंदर आने वाली जितने भी मेजर हमारी टर्म्स हैं, अब हम वो देखेंगे। देखिए क्या टर्म्स होती हैं वो हमें देखनी है। फर्स्ट टर्म इज जीडीपी। अब देखिए आपने काफ़ी बार जो ये टर्म सुनी होगी, जीडीपी हमारी जो है वो बढ़ गई है या गिर गई है। तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। दैट मीन्स सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब ये जीडीपी कॉन्सेप्ट है क्या, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जीडीपी का मैं सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्मूला के बारे में। देखिए जीडीपी होता है, जीडीपी ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई, ठीक है, सी प्लस जी प्लस आई, ठीक है। और वेयर सी क्या है हमारा, सी बताता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, जी बता रहा है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और आई बता रहा है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जीडीपी ये आपके तीनों क्या हैं, खर्चे, ठीक है। और आपका ये तो हो गया जीडीपी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो जीडीपी होता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए अब बात करते हैं अगर क्लोज इकोनॉमी के बारे में। देखिए क्लोज इकोनॉमी जैसा मैंने डिस्कस किया था, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है, बैन लगा होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बैन होगा तो फॉरेन से जितना भी हमारा जो पैसा होगा, वो हमारी जितनी भी अर्निंग हो रही है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारा वो वाली जो टर्म है आपकी, फॉर एग्जांपल आर माइनस जो पी टर्म है, ठीक है, आर माइनस जो पी टर्म है इसको हम क्या लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है जीडीपी का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यही हमारी बताती है कि भाई एक ईयर के अंदर जो हमारा जो जीडीपी है वो कंट्री का कितना जीडीपी रहा है, और हम देखते हैं कि वो जीडीपी बढ़ता है या घटता है, उसी हिसाब से हम बताते हैं कि कितना इकोनॉमिकल हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, कितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। और ये बताता है देखिए कि एक आपका जीडीपी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि कितना हमारा क्या हो रहा है, जो फाइनली एक ईयर के अंदर हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है ये, टोटल मनी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अगर हमने कोई एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसी कंट्री की हमारे लोग सेट कर देते हैं और उसके अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर सारे गुड्स आ जाएंगे, सारी सेवाएं आ जाएंगी, जैसे हम अपने फाइनेंशियल आपकी सर्विसेज हैं, आपकी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, और सारी चीज़ें जितनी भी सर्विसेज हैं तो सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो वो सब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कितना हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वही हमारा क्या है, कंट्री का जीडीपी होता है, ठीक है। और आर माइनस पी मैंने जीरो क्यों लिया है, बिकॉज ये क्या है, अगर क्लोज इकोनॉमी है तो हमारा क्या होगा, आर माइनस पी जीरो हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन है। नहीं तो हम क्या लेते हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस आर माइनस पी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो आर माइनस पी को भी इंक्लूड कर लेते हैं अगर हमारा क्या है, ये ओपन इकोनॉमी होता है, ठीक है। अब इसको मेजर करने के देखिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो आपका होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब मार्केट प्राइस जीडीपी क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अ ईयर।
ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मार्केट प्राइस जीडीपी के अंदर क्या होता है, देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फिक्स कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इसके अंदर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को हम जब काउंट कर रहे हैं, उनका कॉस्ट ले रहे हैं, तो हम उसकी कॉस्ट क्या लेंगे, वो एक्चुअल मार्केट कॉस्ट के हिसाब से उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। बट अगर बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट के बारे में, तो जीडीपी कैन कैलकुलेट एट द फैक्टर कॉस्ट बिकॉज दिस इज द मेजर एक्यूरेटली रिवील्स द इनकम पेड। इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, जो कितना इनकम पेड किया गया है बाय द कस्टमर, ठीक है, उस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और उसके हिसाब से क्या करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मूला देखते हैं, देखिए जीडीपी फॉर फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू होता है आपका जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जीडीपी फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के लिए हमारा जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारा हुआ देखिए जीडीपी के बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं, देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। अब जीएनपी क्या होता है, देखिए GNP which is also known as gross national product, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और फॉर्मूले के बारे में देखते हैं, देखिए बेसिकली क्या है, कई बार तो 80% हमारे जो फॉर्मूले ही आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता। एक तो हमारे यहाँ से फॉर्मूले पूछे जाते हैं जीडीपी वगैरह से, जीएनपी से, पर कैपिटा इनकम से, और दूसरा न्यूमेरिकल आता है आपका मार्केट से, टाइप ऑफ मार्केट है, मार्केट डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई है, प्राइस इलास्टिसिटी से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो और एक फॉर्मूले में देते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर गुड का प्राइस एक्स था और बाद में प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड कितनी बढ़ेगी, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का फॉर्मूला लगा के आपसे पूछ लेते हैं कि कितना हमारा कांस्टेंट रहेगा इलास्टिसिटी का जो हमारा जो वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं जीएनपी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है आपका जीडीपी ऑफ द कंट्री प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, ठीक है। वेयर जीडीपी आपको बता रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ द कंट्री, एक्स माइनस एम बता रहा है, एक्स बता रहा है आपका एक्सपोर्ट, एम बता रहा है आपका इंपोर्ट, ठीक है, और आर माइनस पी बेसिकली क्या है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रोड, जो कि हमारा आर माइनस पी इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी, बिकॉज हाँ वहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बैन होता है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला होगा हमारा जीएनपी के अंदर। और जीएनपी बेसिकली होता क्या है, देखिए जीएनपी रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, कि एक्चुअल में जितना भी हमारा गुड्स और जो हमारा जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है एक ईयर के अंदर, एक जोग्राफिकल एरिया में, तो उसका जो मनी वैल्यू कितना है वो हमारा बताता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और आपका जो जितने भी आपके रेजिडेंट है वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। और एनएनपी क्या होता है, देखिए एनएनपी होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द जीएनपी। जब जीएनपी से आप डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, डेप्रीसिएशन, तो आपका एनएनपी आता है, ठीक है। तो एनएनपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, और जीएनपी आपका निकलता है जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लस ऑफ नेट आपका जितना भी आपका फैक्टर इनकम हुआ है अब्रॉड से, यहाँ से आप निकालते हो जीएनपी से, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीडीपी, जीएनपी और आपका एनएनपी। तो ये हमारी जितनी भी सारी टर्म्स हैं ये फंडामेंटल टर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या क्या था, इसकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी। फिर इसके बाद देखेंगे हम नीति आयोग, नीति आयोग का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्या क्या इसकी नीड्स हुई, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को देखेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे प्लानिंग कमीशन के जितने भी हमारे क्या थी स्ट्रेटजी थी, जैसे हैरो-डोमर स्ट्रेटजी है आपका, ठीक है, गांधीयन स्ट्रेटजी है, एलपीजी स्ट्रेटजी, इसके अंदर मैंने अभी डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। पूरा स्ट्रेटजी है, पूरा का स्टैंड्स फॉर, पूरा का मतलब क्या था हमारा प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखेंगे इसके बाद, और हम आगे कवर करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी के बचे सेशन को, ठीक है। और 2 से 3 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट इकोनॉमी को कवर कर लेंगे, और मैक्सिमम हमारा क्या रहेगा 3 आवर के अंदर कंप्लीट इकोनॉमी कवर हो जाएगी कंसाइज वे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जिन लोगों ने टेक्निकल ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है तो उनके लिए क्या है, हम मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं डेली, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अब वहाँ से टेक्निकल लेक्चर को लीजिए। और बात करते हैं देखिए जनरल स्टडीज़ के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए हमारे ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस हम वहाँ भी कवर कर रहे हैं, प्लस और आपको अगर कंसाइज वे में जो रिवीजन है, जैसे आप इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिंक दे रखा है। हर सब्जेक्ट का हम कंसाइज रिवीजन कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। और मुझे एक छोटी सी देखिए अनाउंसमेंट करनी है,
तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है देखिए व्यूज़ को लेके। जितने भी अगर मैं अभी जब देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर तो देखिए स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ जो व्यूज़ आपके आ रहे हैं वीडियोज़ के अंदर, तो व्यूज़ के बाद सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स आप देखिए आपका लिए इतनी जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, इतना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट आपको उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। आप प्रमोट करने के लिए आपको चैनल को एक तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।